नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में प्रियंका गांधी की बात। जयपुर आई थी प्रियंका गांधी, अब एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं, लखनऊ जा रही हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी के बीच बातचीत चल रही है। प्रियंका कुछ ही देर बाद यहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगी। निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जयपुर आई थी। कल प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई और अब एयरपोर्ट पहुंच गई हैं। फिर से लखनऊ रवाना होने के लिए प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें सी ऑफ करने आए हैं, छोड़ने आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी के बीच बातचीत का दौर एयरपोर्ट पर। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं महिलाओं को। और मेरी बात का गर्व है कि हमारे मुल्क में इंदिरा गांधी जैसी महान नेता हुई, जिसने पूरे देश का मान सम्मान दुनिया में स्थापित किया। कि महिलाओं के उन्होंने लगभग 17 साल तक प्रधानमंत्री रही और जिस रूप में देश में शासन किया उन्होंने, जिस रूप में गरीबी हटाओ की बात करी, हरित क्रांति लेकर आई, बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया, परमाणु विस्फोट कर दिया पोखंड के अंदर, ये तमाम हालात सबके सामने है। पूरे देश को गर्व है कि ये देश इंदिरा गांधी का देश है। और बड़ी बड़ी महिलाएं फ्रीडम मूवमेंट में ही भाग लिया आज़ादी के वक्त में। आज वक्त आ गया है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें। कि ये पूरे देश का सिनेरियो सबको मालूम है। जिस प्रकार से इस देश पे कब्जा कर लिया है उन ताकतों ने, जिनका लोकतंत्र में यकीन कभी रहा ही नहीं था, ना पहले था ना आज है ना आगे भविष्य में रहेगा। पर धर्म के नाम पे आप राजनीति करोगे या जाति के नाम पे राजनीति करते तो आप देखते हो कि क्या स्थिति होती है। जातिवाद भी आज भयंकर है देश के अंदर। उसी रूप में अगर आप राजनीति करोगे धर्म के नाम पर तो डिवाइड हो जाएगा देश। हिंदू में, मुस्लिम में, यहाँ सिख भी है, ईसाई भी है, फारसी भी है, जैन भी है। तो ये लोकतंत्र में धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने का कोई स्थान नहीं है। आज धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, उसका फायदा उठा के सत्ता में आना एक बात है। और सभी धर्मों को साथ लेके चल के सभी जातियों को, वर्गों को, धर्म को, उसमें एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, माइनॉरिटी भी है, जनरल कास्ट भी है। सबको साथ लेके चलो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, सब जातियों को, सब वर्गों को। वो एक बहुत चैलेंज का काम भी होता है जो निभाया कांग्रेस ने आज़ादी के बाद में। लगातार सर्वधर्म समभाव की बात करी और देश यहाँ तक पहुँचा है। आज आधुनिक भारत दिख रहा है, ये कांग्रेस की देन है। ये लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो मैं कई बार कहता हूँ कि कांग्रेस मुक्त तो कभी भारत बनेगा नहीं, क्योंकि हर घर में कांग्रेस है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, प्रियंका गांधी आई कल जयपुर और मुख्यमंत्री से मुलाकात की, कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उनके इस दौरे के बारे में विस्तार से बताइए। और अब प्रियंका गांधी रवाना हो रही हैं, कितनी देर बाद यहाँ से निकलेंगी? बिल्कुल, देखिए सुमित, प्रियंका गांधी यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। 8:50 की इंडिगो की उनकी फ्लाइट थी लखनऊ की, तो वो लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। और उससे पहले लंबी एक वार्ता हुई है, क्योंकि कल एग्जिट पोल भी आ गए थे। तो कहीं ना कहीं जो है वो ये एक बड़ी बात थी कि कांग्रेस जो है वो कहीं भी एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभवतः उस पर भी एक लंबी वार्ता की है उनके साथ में। और उसके अलावा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य को लेकर भी उनसे बातचीत हुई है। जब मुख्यमंत्री बाहर आए तो जब उनसे एग्जिट पोल के बारे में बात की तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा है अपनी बातचीत में कि कहीं ना कहीं जो है वो एग्जिट पोल सही है, वो विश्वास करते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पे ये लोग सत्ता में जरूर आ सकते हैं, लेकिन इस तरह से सत्ता पाना कोई बेहतर विकल्प नहीं है देश में। देश को बांट कर आप अगर सत्ता में आते हैं तो ऐसे सत्ता जो है वो ठीक नहीं है। इस तरह की उनके बयान था, तो उसके बाद साफ जाहिर है
कि जो वार्ता हुई है प्रियंका गांधी से वो एग्जिट पोल को लेकर भी हुई है, क्योंकि कल ही प्रियंका आई थी और कल ही एग्जिट पोल आए हैं देश के अंदर। तो आज चर्चा का विषय यह भी जरूर रहा होगा। इसके अलावा राजस्थान की जो राजनीति है, जो राजस्थान में कुछ जो प्रियंका ने उनसे जानकारी भी दी है, उसकी जानकारी उन्होंने दी है। बजट को लेकर जब कल प्रियंका से सवाल पूछा गया था तो जरूर उन्होंने बात कही थी कि उन्हें ज्यादा बजट के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो यूपी चुनावों में व्यस्त थी। इसके अलावा अब जो एक महत्वपूर्ण चर्चा उनके बीच में हुई है वो बाड़ेबंदी को लेकर भी है, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल एग्जिट पोल आए हैं, इसमें क्या समीकरण बैठते हैं। पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं, उसमें सबसे बेहतर विकल्प अगर बाड़ेबंदी की आवश्यकता पड़ती है तो राजस्थान उसमें उसके लिए उपयुक्त स्थान हो सकता है। इसको लेकर भी आज उसमें चर्चा हुई है। हालांकि जब सीएम अशोक गहलोत से ये सवाल हम लोगों ने किया मीडिया ने कि बाड़ेबंदी की जो चर्चा आ रही है उसमें राजस्थान का नाम आ रहा है, तो उन्होंने इस बात को फिलहाल इनकार कर दिया। उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि ये मीडिया का बनाया हुआ एक शिगुफा है, ऐसी ना तो कोई बातचीत है, और जब इस तरह के फैसले होते हैं तो ये फैसले अचानक होते हैं, ये फैसले प्लान करके नहीं किए जाते हैं, और जब ऐसा होगा तो सबको पता लग जाएगा। तो तमाम मुद्दों को लेकर एक लंबी वार्ता प्रियंका गांधी से उनकी हुई है। तकरीबन 15 मिनट, हम कह सकते हैं कि 15 मिनट के आसपास, 15 से 20 मिनट की जो बातचीत है वो इन दोनों के बीच में जो वीआईपी लॉन्च है जयपुर एयरपोर्ट का, वहां पर हुई है जी। और अब प्रियंका गांधी निकल चुकी हैं जयपुर से? बिल्कुल देखिए 8:55 पर प्रियंका गांधी जयपुर से रवाना हो गई है लखनऊ के लिए। लखनऊ की फ्लाइट थी इंडिगो की, और वो अब यहाँ से उड़ान भर चुकी है। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में अब बात शहर एटीएम लूट की वारदात की करते हैं। सीकर में बैंक एटीएम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। शहर में हुई ये दो घटनाओं ने पुलिस की गश्त दल पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। फतेहपुर में बदमाशों ने गैस कटर से मशीन काटकर लाखों रुपए लेकर फरार हो गए, तो वहीं सीकर के ही लक्ष्मणगढ़ में एसबीआई एटीएम को निशाना बनाया गया। सीकर में एटीएम से 15 लाख से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गैस कटर से एटीएम काटकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। फतेहपुर कस्बे के एक्सिस बैंक के एटीएम की घटना है। वारदात से पुलिस गश्त पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। रात करीब 3 बजे की घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी में लूट की वारदात रिकॉर्ड हुई है। तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। देखिए सीसीटीवी के फुटेज आपको दिखा रहे हैं। लूट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। एक्सिस बैंक के एटीएम में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एटीएम काटकर इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन इन लुटेरों को ये पता नहीं था कि तीसरी आंख से इन पर निगरानी की जा रही है। और अब इस सीसीटीवी फुटेज में कैद तस्वीरों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, इन लुटेरों की तलाश कर रही है। लेकिन इस लूट ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। रात करीब 3 बजे लूट हुई और पुलिस गश्ती दल भी होता है इलाके में रात को निगरानी करने के लिए, एटीएम में ऐसी वारदात ना हो। लेकिन ये लुटेरे आते हैं, चेहरा ढकते हैं, बड़ी आसानी से इस लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन सीसीटीवी में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। देखिए सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, और ये लुटेरे बड़े आराम से आए, कार से निकले, कार रोकते हैं, कार यहाँ पर रोक कर आराम से निकलते हैं, चेहरा कवर कर, और एटीएम को भी ये सीसीटीवी को भी इन्होंने बंद करने की कोशिश की। गेट तोड़ते हैं और इसके बाद एटीएम काटकर उसमें से पैसे निकालकर फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। सीकर से खबर है, सीकर की तस्वीर है। देखिए कितनी आसानी से चोर आते हैं, लुटेरे आते हैं, नकाबपोश लुटेरे बड़ी आसानी से। रात 3 बजे की घटना बताई जा रही है और पुलिस गश्त दल होता है जिनकी जिम्मेदारी यही होती है कि रात्रि में इस तरह की कोई वारदात को अंजाम ना दे पाए। लेकिन पुलिस गश्ती दल ही जब नींद के आगोश में हो तो इस तरह की वारदातें होना बहुत आसान हो जाता है।
और बहुत लाजमी है इस तरह की तस्वीरें हमें और आपको दिखाई देना। एटीएम लूट की वारदात सीकर में। सीकर में एटीएम लूट की दो बड़ी वारदात हुई। लक्ष्मणगढ़ में भी एटीएम लूट की वारदात हुई। चौपड़ बाजार में एसबीआई बैंक को निशाना बनाया गया। गैस कटर से काटकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक रात में दो एटीएम लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। दोनों ही वारदातों को एक ही गैंग द्वारा अंजाम देने की आशंका है। शाहपुरा कस्बे में भी सोमवार की रात बदमाशों ने एटीएम को अपना निशाना बनाया और एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे लाखों रुपए निकाल कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। इस दौरान बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी से बदमाशों का सुराग लगा रही है। इधर बस्ती के कानोता थाना इलाके के मानगढ़ खोखावाला में भी बदमाशों ने आईडीएफसी बैंक की दीवार तोड़कर सेंध लगा दी। बदमाश बैंक से चोरी करने में सफल हुए या नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी अभी नहीं लग पाई है। बताया जा रहा है कि बदमाश बैंक के पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुसे। इस दौरान बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरों के आगे कागज लगाकर टेप से ढकने की कोशिश की। बदमाशों के बैंक में घुसने पर बैंक के मुंबई स्थित कार्यालय में अलार्म बज उठा। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको उदयपुर, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज जिला प्रशासन ने अनूठा प्रयास किया है। पहली बार यहां महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 25 टीमें इसमें शामिल हो रही हैं। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत कुछ देर में प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। ये सीधी तस्वीरें उदयपुर से। वैभव गहलोत पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे वैभव गहलोत। ये तस्वीरें देखिए, आपको टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत पहुंचे हैं। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आज आयोजन किया जा रहा है महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। 25 टीमें इसमें शामिल होंगी और अब महिला दिवस पर आयोजित इस प्रतियोगिता का आगाज़ करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत यहाँ पहुँच चुके हैं। ये तस्वीरें सीधी उदयपुर से। ये खिलाड़ी देखिए अपने हाथ में जगह का नाम की एक पट्टी लिए हुए। कहाँ से ये खिलाड़ी, किस टीम से हैं ये खिलाड़ी, हाथ में पट्टी लिए हुए। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कपिल, क्या चल रहा है? देखिए, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत फील्ड क्लब पर पहुंच चुके हैं और पहली बार उदयपुर जिला कलेक्टर द्वारा एक अनूठा प्रयास किया गया। इसके तहत महिला दिवस के मौके पर जिला स्तरीय एक महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और इस टूर्नामेंट में उदयपुर जिले की 25 टीमें शामिल हो रही है। आप देखिए कि अलग अलग ब्लॉक से टीमें बनाई गई है। इस टूर्नामेंट में मुख्य रूप से आदिवासी बाहुल्य इलाकों से भी टीमें बनाई गई है, जिन्हें सारी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई गई है। और इस समय आप देखिए कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और सबसे पहले इस टूर्नामेंट का आगाज यहाँ पर करते हुए वैभव गहलोत को आप देख सकते हैं। साथ में उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट मौजूद है। इसके अलावा उदयपुर जिला कलेक्टर, जिन्होंने ये प्रयास किया है कि एक अच्छा महिला क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हो और महिला दिवस के मौके पर ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए। तो इस पर आप देखिए आरसीए के सचिव महेंद्र शर्मा भी यहाँ पर हैं। वैभव गहलोत आते ही सबसे पहले सभी जो क्रिकेट टीम की जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उनसे एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं। विस्तार से उनसे आप बात करते हुए देख सकते हैं। सभी को वैभव गहलोत ने महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और उसके बाद में परिचय का दौर इस समय चल रहा है। जो स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं वो वैभव गहलोत को इस टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से इन टीमों का चयन किया गया, कैसे टीमें बनाई गई,
यहाँ पर दी गई है, इन सभी बातों को बताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर है और ये कोशिश की जा रही है कि जो पहली बार ये प्रयास किया गया है एक अनूठा टूर्नामेंट जो कि महिला दिवस के मौके पर आयोजित किया जा रहा है, इस टूर्नामेंट की सफलता के लिए यहाँ पर सभी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और वैभव गहलोत जो कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, वे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, वे सभी से मिल रहे हैं। और आप देखिए जो खुद जिला कलेक्टर जो हैं वे वैभव गहलोत को इस टूर्नामेंट के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, विस्तार से कैसे इसकी रूपरेखा तैयार की गई। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से, जहां पंजाब सीमा स्थित पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया है। तेल के दाम बढ़ने की आशंका से यहां भारी भीड़ लग गई। पंजाब में पेट्रोल 16 रुपए तो डीजल 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता है और यहां पहुंची भारी भीड़ की वजह से तेल अब यहां खत्म हो गया है। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर है, तेल खत्म हो गया है पेट्रोल पंपों पर। पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोल के दाम बढ़ने की आशंका की वजह से यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहां पेट्रोल के रेट कम भी है। पंजाब में पेट्रोल 16 रुपए, डीजल 10 रुपए प्रति लीटर है, प्रति लीटर सस्ता है और इस वजह से यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पेट्रोल महंगा होने के डर के कारण अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं श्रीगंगानगर से। अशोक, महंगाई बढ़ने वाली है चुनावों के बाद, तेल के दाम बढ़ने वाले हैं चुनावों के बाद और यही आशंका शायद इन लोगों को पेट्रोल पंप तक खींच लाई। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं सुमित जी। देखिए, मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर पूरे देश के अंदर सर्वाधिक तेल और डीजल की कीमतों को लेकर खास चर्चाओं में रहा है और यही वजह है कि जो पंजाब जो सीमा है उसमें जो पेट्रोल पंप है वहां पर अक्सर लोगों की जो भीड़ होती है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही चुनावों के पांचों राज्यों के चुनावों के संपन्न हुए और उसके बाद में जिस तरह से रूस और यूक्रेन में युद्ध के हालात चल रहे हैं और कच्चे तेलों की कीमत में जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है, उसके बाद जो आशंका जताई जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हो सकती है, तो ऐसे में श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंजाब सीमा के पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। हालात इस हद तक हो गई कि पेट्रोल पंपों पर जो तेल का स्टॉक था, डीजल का स्टॉक था, पूरी तरह से खत्म हो गया। पेट्रोल पंप के जो मैनेजमेंट थे वो भी उपभोक्ताओं को संभालने में काफी परेशान नजर आए और फाइनली पेट्रोल पंप डीलर्स को जो पंजाब में स्थित है हम उनकी बात कर रहे हैं सुमित जी, उन्होंने तेल देना बंद ही कर दिया क्योंकि स्टॉक ही खत्म हो गया। क्योंकि श्रीगंगानगर जिले के जितने भी उपभोक्ता हैं वो सारे उपभोक्ता पंजाब की तरफ ही रुख करते हैं क्योंकि रेट में बड़ा मोटा डिफरेंस है। 16 रुपए प्रति लीटर तक का जो डिफरेंस है वो पेट्रोल में है और तकरीबन 10 से 11 रुपए प्रति लीटर तक का जो डिफरेंस है वो डीजल में है। तो यही वजह है कि उपभोक्ता मोटे तौर पर 90% उपभोक्ता पंजाब में ही तेल डलवाने जाते हैं। लेकिन जैसे ही पांचों राज्यों के अंतिम चरण के चुनाव संपन्न हुए, रूस और यूक्रेन में जो युद्ध के हालात हैं, उसके बाद में जिस तरह से कच्चे तेल के दामों में जो शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। देश लौट रहा है। अगर राजस्थान की बात करें तो अब तक 800 से ज़्यादा छात्र घर पहुंच चुके हैं। राजस्थान सरकार के 2 मंत्रियों टीकाराम जूली और सुभाष गर्ग और राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम के साथ एयरपोर्ट से राजस्थान हाउस तक डटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज सुबह 5 छात्र दिल्ली पहुंचे और उन्हें घर भेज दिया है।
और अब हमने एक इनोवेशन और करके QR कोड सिस्टम लागू कर दिया है, जिसमें उतरते ही प्लेन से वो स्टूडेंट अपना कोड स्कैन करके उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अपने आप आ जाएगी, ताकि उनका सिंगल मिनट भी वेस्ट ना हो, और जब तक वो इमिग्रेशन से पहुँचे नीचे उनका नेक्स्ट फ्लाइट का टिकट उनको तैयार मिले। और मेडिकल सुविधा भी, क्योंकि ये देखने में आ रहा था कि कई बच्चे और गर्ल्स स्टूडेंट खासतौर से थोड़ा टायर्ड होके आती हैं और उनको मेडिकल भी एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये 2 चीज़ें हम लोगों ने कल से स्टार्ट कर दी हैं और उसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ रहा है। जल्दी मुझे उम्मीद है कि सूमी में जो हमारे स्टूडेंट्स स्टक हैं वो एक लॉट लास्ट सक्सेसफुली और सेफली निकल जाए, जिसके लिए हम लोग लगातार MEA के संपर्क में हैं कि इस बार उनको अपने सुपरविजन में, अपने कोऑर्डिनेशन से, एम्बेसी के ऑफिशियल्स के गाइडेंस में उनको बसों में बैठाया जाए और उनको पैदल ना चलना पड़े, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। देखिए, छात्र इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। जिस चीज़ के लिए, जिस डिग्री के लिए छात्र अपना देश छोड़ के दूसरी जगह गए थे अपना भविष्य बनाने के लिए, आज उस पर संकट आ गया है। और आज हमारी सबसे पहले ये प्राथमिकता रहनी चाहिए कि उन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, उनकी जो पढ़ाई अधूरी रहेगी, उनकी डिग्री जो अधूरी रहेगी, उसको तुरंत पूरा किया जाए। और भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो है कल तक शायद लास्ट उनका ये अभियान ऑपरेशन गंगा शायद कल रात तक या परसों तक कंप्लीट हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि एक मिलकर के हम सब लोगों ने एक सब बच्चों को यहाँ सुरक्षित पहुँचाया। राजस्थान सरकार का आप जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छा हम लोगों ने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। वो पल पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, खबर लेते हैं, वही किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और बीइंग ए टीम मेंबर मैं ये कह सकता हूँ हमारे मंत्रीगण तीनों भी, और कल राजेंद्र यादव जी भी आ गए थे, कोऑर्डिनेट करते हुए अच्छी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। अब तो डिजिटल सिस्टम भी हमने लागू कर दिया, तो डिजिटल फॉर्म बच्चे भरे, सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत आ जाए, जिससे कि उनकी बुकिंग है, एयर बुकिंग है, ट्रेन की बुकिंग है, बसेस की बुकिंग है, तुरंत ही परेशानी ना हो और उनको अपने घर तक पहुँचाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अहम फैसले पर सरकारी खर्च पर इन बच्चों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में रविवार को अलग अलग फ्लाइट से संभाग के 4 विद्यार्थी उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे। इनमें बांसवाड़ा के 2, प्रतापगढ़ का 1 और 1 विद्यार्थी उदयपुर के ऋषभदेव से है। डबोक एयरपोर्ट पर एडीएम ने छात्रों का स्वागत किया, जिसके बाद इन बच्चों को राज्य सरकार की तरफ से सरकारी खर्च पर अपने घरों के लिए रवाना किया गया। वहीं सकुशल घर लौटने पर बच्चों और उनके परिजनों ने सरकार और प्रशासन का आभार जताया। यूक्रेन में आफत भारी, बमबारी और बर्बादी। रूसी कहर, तबाही शहर शहर। वॉलंटियर्स को आवाज लगाई, अपनों की वतन वापसी कराई। अपने तो अपने होते हैं। ये बमबारी, ये बर्बादी, ये तबाही, ये विनाश, नॉन स्टॉप वॉर, यूक्रेन में हाहाकार। रहें तो कैसे रहें, न जाने कब आसमान से आफत बरसे, न जाने कब जमीन जल उठे। सबको आगे आना है, अपनों को सकुशल भारत वापस लाना है। हंगरी में दूतावास की आवाज पर भारतीय वॉलंटियर्स भी आगे आए, अपनों के लिए दिल